जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ फिर से एक नया मेहमान है। जी हाँ, एक ऐसा मेहमान जो अपनी कलम से, अपने शब्दों से एक ऐसी जादूगरी लिखता है जिससे सुनकर आप खुश हो जाते हैं, आपका दिल बहल जाता है। वो अपनी कविताएं इस तरह से लिखता है कि अगर कोई उन्हें सुने तो इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसके दिल तक अपनी बात इशारों ही इशारों में पहुंचा सकता है। वो एक एंकर भी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं। ऐसा कौन सा हुनर है जो उनके पास नहीं है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेस्ली त्रिपाठी जी की। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे प्राप्त की। लेस्ली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you, Abid ji. I'm so happy to be part of your show. I've been always wanting to be part of your show. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप बड़ी छोटी उम्र में कामयाबी के पायदान दर पायदान चढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे किसका राज है? हमेशा माना जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे किसका राज है? मेरे परिवार का। आई थिंक आजकल लड़कियां अगर आगे उड़ रही हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रही हैं, इसमें उनके पिता, माता, भाई सबका योगदान रहता है, क्योंकि वो हमें हमेशा बोलते हैं कि आपके सपने मुमकिन हैं। एंड ऐसा होता है कि जैसे मेरी माँ हो, मेरे पापा हो, इन सब ने अपने मॉम्स या अपने सिस्टर्स, इन सब को देख के लगा होगा कि इनके भी कुछ विशेस थे। जैसे मेरी मॉम के भी कुछ विशेस थे, सपने थे, वो पूरे नहीं हो पाए। मगर जब हमें देखते हैं, और हम काफ़ी रिबेलियस हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरा रिबेलियन भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मुझे लगता है कि फिर किसकी सुनती हैं आप? अपनी। अच्छा, अपने दिल की सुनती हैं। जी, बिकॉज ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ, मैं न्यूज़ अपडेट्स देखती हूँ, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखती हूँ, लेडीज़, जेंट्स, राइजिंग, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। तो मुझे लगता है कि कैन आई डू इट? मैं भी कभी कभी ऐसे सोती नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ना नींद नहीं आती है जब तक ना आई अचीव समथिंग। तो मैं ना कुछ करती रहती हूँ। बिकॉज आई थिंक आपने इस इंट्रोडक्शन में कहा कि ये क्या नहीं कर सकती। क्या है कि मेरे जो ख्वाब है वो मेरे फैमिली में आसपास किसी के पास वो सब नहीं थे। तो मेरे मॉम डैड एजुकेटर्स हैं। मेरे पापा प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के, मॉम प्रिंसिपल रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की। वो भी बहुत मुश्किल से टीचरशिप से ऐसे आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस इज, मुझे एक्ट्रेस बनने का शौक पता नहीं ऐसे हो गया। तो किसी को कोई भी ना मेरे लिए दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं था, मुझे खुद ही नॉक करना पड़ा। एंड लड़कियां जब नॉक करते हैं बहुत ही मुश्किलें आती है उनके लिए, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे ये लड़की कुछ भी कर लेगी, इसको अगर हम थोड़ा सा भी काम देंगे तो जो वो कास्टिंग काउच, हाँ इंडस्ट्री, हाँ जो कास्टिंग काउच लोगों के दिमाग में रहता है, ये लड़की डेस्परेट है, शायद कुछ भी बोलो शायद ये कर लेगी क्योंकि उसको तो काम करना है। बट मैंने हमेशा दिल में ये सोचा है, जो भी करो रिस्पेक्टफुली करो। मैं अपने लॉर्ड कृष्णा से, जगन्नाथ से प्रे करती हूँ कि जो भी देखो आप देख रहे हो, मैं अच्छा काम करूँगी और मुझे आगे बढ़ने दो, मेरे ड्रीम्स है। लाइक आई हैव अ कन्वर्सेशन विद माई गॉड्स। मैं उड़ीसा में पैदा हुई, वहाँ से आई ग्रू अप। सो मुझे उड़ीसा से बाहर जाना था एंड आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर इन बॉम्बे। मुझे लगा कैन आई बी अ नेशनल एक्टर, क्या मुझे लोग बाहर भी जान सकते हैं। इट वॉज सच अ बिग कितना सोचना पड़ता था, कितना प्रे करना पड़ता था। एंड धीरे धीरे आई नॉक्ड ऑन ऑल डोर्स। सारे डोर्स ओपन नहीं हो रहे थे, बट बहुत सारे लोग हेल्प करते थे। कभी कभी सम पीपल आर काइंड। सो कहते हैं ना, लाइफ में यू कम अक्रॉस गुड पीपल इफ़ यू ड्रीम बिग। सो आई हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स। ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू टॉक टू योर वेल विशर्स। आप कुछ लोगों से बात करोगे, कुछ लोग जिनको बात कर, आपकी जो कामयाबी होती है उसमें कहीं ना कहीं आपके मिलने वाले जो आपके वेल विशर हैं, उनकी दुआएं ये हमेशा भी जरूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज ये मैं मानती हूँ कि लेट्स से मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, इंग्लिश ऑनर्स में मैं टॉपर थी, इंग्लिश लिटरेचर। तो तभी ना, इसलिए नाम भी इंग्लिश है आपका। मेरा नाम लेस्ली क्यों है? क्योंकि मेरे मॉम डैड तभी एक फिल्म देख रहे थे, स्फिंक्स, द स्फिंक्स, एक अमेरिकन फिल्म देख रहे थे। मम्मी पापा दोनों इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जैसे पढ़ाते भी हैं। तो इंग्लिश फिल्म से ही आपके नाम की प्लानिंग हुई। तो मम्मी पापा फिल्म देख रहे थे, उसमें हीरोइन का नाम था लेस्ली एन डाउनी। तो मेरा नाम लेस्ली एन है, मेरा मिडिल नेम एन है, ANN, त्रिपाठी बाद में।
तो मेरा भाई का नाम शेक्सपियर रखा गया, मेरा नाम लेस्ली रखा जी। गया। तो बट मैं ये जो आपसे बात करी थी, चाहने वाले वेल विशर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, बिकॉज वो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। एंड मैंने अपना ड्रीम्स मेरे फ्रेंड्स को बोला, जो जेलस थे ना, वो तभी ना कुछ विशेस फुलफिल नहीं होते थे, आगे नहीं बढ़ते जी, थे। जी, जी। और कुछ थे जो कि ना मैं बोलूँगी यार मुझे ना एंकरिंग करना है, आई थिंक वही ही सही मुझसे, आई थिंक मैं एंकरिंग कर लूँगी, क्योंकि जी। मैं सोचती मैं कैसे अपने स्टेट का नाम रोशन करूँ। जब मैं उड़ीसा में थी तो मैं डिबेट करती थी, डिबेट में नेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, अवार्ड्स लेके आती थी अपने जी। कॉलेज के लिए। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, प्रिंसिपल ऐसे तालियां बजाते थे, ये सब ये बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल में थी मैं ना बड़ी शाई थी, मेरी प्रिंसिपल ना मुझे डिसमिस कर दिए थे कि ये लड़की किसी से बात नहीं करती। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में ड्रीम्स है ना, एंड अब अगर अपने आप पे इम्प्रूव करते हो। मैं बहुत पढ़ती थी, मेरे फ्रेंड्स आई थिंक बुक्स ही थे, क्योंकि हमारे घर में अगेन ये जो एजुकेटर्स है ना, मम्मी पापा, जी। हमारे घर में आई थिंक सोफ़ा नहीं था, किताबें थी, ऐसे जोक्स थे हमारे। जी। तो लाइब्रेरीज ही थी, पापा हमें बुक्स ही देते थे, तो मैं वो पढ़ के ना थोड़ी मैंने दुनिया देख ली बुक्स से। लेकिन आज की जो लेस्ली है वो तो लगती नहीं शाय है, बिल्कुल मॉडर्न हो गई है। आपका रहन सहन पहनावा बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जो वो चीजें थी छोटे से डब्बे में बंद, उस दुनिया को तोड़ करके आप इस दुनिया में आ गई हैं। जी, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे आपके ड्रीम्स होते हैं एंड एक बार वन बाय वन फुलफिल होते हैं तो नए नए दरवाजे खुलते हैं। तो जब दरवाजे खुलते हैं ना तो आपको समझ में आते हैं यहाँ पे क्या चाहिए। तो धीरे धीरे आई कीप, जो कहते हैं ना वो कलिका, देयर इज अ एग्जाम्पल, जो आपको खुद को ही ग्रूमिंग करना पड़ेगा। आप जी। किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, जी। क्योंकि किसी से आप हेल्प लो एक दिन के लिए वो अच्छे हैं, सेकेंड डे ना वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो मेरा मानना है बीइंग अ गर्ल, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, किसी से हेल्प लेना सही नहीं है, क्योंकि इन रिटर्न मैं क्या दे सकती हूँ। अगर मैं नहीं दे सकती तो वहाँ से खटास शुरू हो जाती है। लोग जी। बोले अरे इसका तो मैंने ही इसकी ज़िंदगी ये बनाई, आई डोंट वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू एनीवन, बिकॉज किसी ने ऐसा किया भी नहीं है। जी। सो मैंने अपना इम्प्रूवमेंट खुद किया है। मैं खुद ना आई राइट डाउन एवरीथिंग, आई राइट कि मुझ में क्या क्या वीकनेसेस हैं। बाहर लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो आई राइट डाउन एंड देन आई कीप इम्प्रूविंग। मैं फर्स्ट डे लिखूंगी आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई, लोग मुझ पे हंस रहे थे, आज मैं इतना रो रही थी। देन सेकेंड डे में लिखूंगी मैं कुछ सीखी नहीं मेरे वीकनेस से, आज फिर से लोग हंस रहे थे, मैं वहाँ पे इतनी बात कर रही थी, ये सब था। देन ऐसे कर करके ना 10th डे तक लोग बोले वाह कैसे इम्प्रूवमेंट, बिकॉज मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही जो थी। लोग आपकी गलतियां निकालते थे, हाँ। जो लोग आपको टीज करते थे, वही बाद में आपके वेल विशर हो गए और तारीफ करने लगे। हाँ, लाइक वेल विशर नहीं बोल सकती, बट वाओ अभी तो नोबडी कैन स्टॉप, जेलसी है, जेलसी है, वाओ। वेल विशर नहीं है वो। लाइक उनके पास अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, Option ही मेरे नहीं साथ ही बचा। काम करना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे पहले रिजेक्ट किए थे इंसल्ट करके। ऐसा नहीं कि चुपचाप जी। सबके सामने अच्छा खासा यू आर नो बिल्कुल गुड, था, यू आर मैंने सो निकाल दिया। फैट, मुझे बोले फैट काउ गेट लॉस, ऐसे मुझे कहते। फिर मैं सोचूंगी ओके मैं अभी क्या करूं, मगर मुझे खाने का भी शौक है, डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन में आप खाते भी हो, बट मैं अभी सोचूंगी नहीं आई हैव टू लाइक चैंट, डू माई मेडिटेशन, चैंटिंग करो, अच्छा करो। मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ एक्चुअली, ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। मैं सुबह उठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, योगा करती हूँ, फिर वर्कआउट करने के लिए जिम मेंबरशिप लिया, अपने आप को पुश करूँगी। लाइक मैं उनकी बात ना दोहराती रहूँगी। कहते हैं ना नेगेटिव अच्छा, टॉक, भूलते नहीं हो, नहीं उसे mind में मैं रखते हो कि रिवेंज, मुझे प्रूव करके दिखाना है, हाँ prove it। हाँ, वो अच्छा भी लगता है कि यू कैन प्रूव अदर्स रॉन्ग। जो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था नाउ दे रिस्पेक्ट मी, वाओ। और जो टीचर ने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था लाइक गलती से स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में, अच्छा, क्या गलती थी? मैं मैथ्स में फेल होती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे, बिकॉज मैं इंग्लिश में अच्छा करती थी। मैं लाइक ऐसे बोलती मेरे पास सारा आंसर है, बट मैथ्स में अगर कोई देखा तो एक रेड लाइन होता था, लाइक मैं पास मार्क मैनेज नहीं कर पाती थी। तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं फिजिक्स में फेल होती थी, मैथ्स में फेल करती थी, सो मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर कुछ दिनों बाद वही टीचर मुझे बोलते मेरी बेटी आपका पैर छूना चाहती है बिकॉज वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। सो दिस इज समथिंग लाइक मेरा हमेशा से रहा है मेक एवरीबडी प्राउड ऑफ यू। मैं रिवेंजफुल नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है इफ दे आर नॉट प्राउड ऑफ मी दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि वन डे दे विल बी प्राउड ऑफ मी। सो आई मेड माई टीचर्स प्राउड ऑफ मी, अभी ओडिशा इज प्राउड ऑफ मी, अभी बॉम्बे आके वो स्ट्रगल जारी है कि यहाँ पे अभी भी पीपल। आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं और कभी आप जज बन के जाते हैं कहीं, या कभी एंकरिंग की भूमिका निभाते हैं, कहीं आप एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। अभी भी लगता है कि अभी कामयाबी दूर है?
जी, बिकॉज कोई कामयाबी इज़ नेवर इनफ। आपको द बेसिक सक्सेस इज अगर आप हर दिन काम करते हो एंड आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, बिकॉज नेटवर्क इज़ मनी नाउ। आपको जितना लोग आपकी मेहनत से जानते हैं दैट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ना दे रिस्पेक्ट यू, कि आपका ग्रोथ वो देखे हैं कि अरे जब लोग कहते हैं अरे मैं उसे जानता था जब वो कुछ भी नहीं थी, अभी देखो कितना ग्रो हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा ग्रोथ धीरे ही सही बट दैट मेक्स एन इम्पैक्ट कि इतना साल लिया। आई थिंक कुछ समय पहले आप ही एग्जाम्पल दे रहे थे कैरेक्टर कौन सा एग्जाम्पल था? सो आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि इट्स नॉट एनी मोर कि आपने कितनी जल्दी बाजी मारी है, आप कितने दिन वहाँ पे टिक सकते हो। धीरे धीरे अपना रास्ता बनाओ, लाइक अ ट्री कैसे अपना रूट्स फैलाता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। लाइक ऐसे स्प्राउट करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्प्राउट होता है फिर उसको लोग खा भी जाते हैं, बिकॉज ट्री स्टैंड्स टॉल। तो वैसे रूट्स बनाओ हर जगह में, पीपल आर वॉचिंग यू एंड सीइंग कि अरे दिस पर्सन इफेक्टिव है यार, तब से वर्किंग हार्ड एंड अभी कुछ काम किया। आई थिंक आपका भी एग्जाम्पल वही है, आप भी यहाँ पे कितना नाम कर चुके हैं एंड इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। सो आई थिंक वी आर ऑल इन द सेम बोट जहाँ पे वी हैव बिग ड्रीम्स एंड वी नो हाउ टू मेक इट बिग। या आप स्कूल में थी, आप कॉलेज में पहुंचे, फिर जो आपके सपने थे छोटे छोटे उनको एक बकेट आपने बनाया और मुंबई शहर में आकर के उन सपनों को पूरा करने में लगे हुए। तो आप इतनी ब्यूटीफुल भी हैं, ऑफर तो बहुत आते होंगे आपको स्कूल में कॉलेज में, यार ये लड़की मुझसे पट जानी चाहिए बस किसी भी तरह। तो कोई ऐसा वाक्य बताइए जिससे आप परेशान हो गए कि अरे भाई रहने दे यार। ऐसे एक्चुअली वो क्या होता है कि लड़की को खूबसूरत बोलोगे तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, इट्स लाइक अ क्राउड। आप मानती हैं आप खूबसूरत हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई बोले तो अच्छा लगता है। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं हूँ, मैं बोलती हूँ कोई भी बोले ना उस दिन वो मूड अच्छा रह जाता है, लगता है कि किसी ने क्राउन पहना लिया। आप रियली बहुत 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 सुंदर हैं। थैंक यू। मैंने मेकअप नहीं लगाया, मैंने लिपस्टिक लगाया। बट एनीवेज थैंक यू। द बेसिक थिंग इज राइट नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस कि आई कैन फेस, मैं आपके कैमरा में बैठ सकती हूँ जो लिपस्टिक एंड काजल लगा के एंड आप इतनी बड़ी तारीफ करें। पहले बचपन में आई वॉज फीलिंग लाइक इन्फेरियर, मुझे लगता था मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो भर भर के लिपस्टिक लगाती थी, बिकॉज मुझे लगता था ज़्यादा लगाओगे तो उतने खूबसूरत लगोगे। अच्छा। तो बाद में पता चला सादगी ही खूबसूरती है। योर कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, योर स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक जब हमें कोई भी तारीफ करता है, बस लड़के नहीं लड़कियां भी, तो हमें लगता है किसी ने हमें क्राउन पहनाया कि दैट्स योर क्राउन, दैट यू आर ब्यूटीफुल। एंड ब्यूटीफुल इज नो मोर अबाउट ब्यूटी, इट शुड रेडिएट, शाइन होना चाहिए, आपका एक ऑरा आना चाहिए, लोगों में वो फील आनी चाहिए दैट वी लव दिस। क्वेश्चन था वो आपने बड़ी सफाई से, जिस तरह से आप कलम से लिखती हैं शब्द, बढ़िया बढ़िया आपने उसको डिनाई करके अपनी बातें सुरख दी हैं। हमने ये पूछा कि कभी ऐसा हुआ कि आप परेशान हो गई हैं कि पीछे ही पड़ गया है यार ये? हाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। बहुत सारे, तो कोई एक जो सबसे बढ़िया किस्सा वो बताइए। बढ़िया किस्सा नहीं बोल सकती बिकॉज क्या होता है कि मैं इतना भी जानती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट जिसने भी मुझे पसंद किया है ज़िंदगी में। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे पसंद किया, बिकॉज किसी के दिल में जगह पाना इज़ नॉट ईजी, और किसी ने आपके लिए इतना टाइम निकाला, आपके पीछे पड़े। ये होता है कि हम तभी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा पीस ऑफ माइंड तभी खो जाता है, हमें पता नहीं होता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बट मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज ऐसा हुआ है काफ़ी किस्से, बट आई नो कि उनको भी लोग जानते होंगे। अगर मैं टीवी में बोलूँ, आपके चैनल पे बोलूँ जिसको सब देखते हैं, फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, बट मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ। बट आई वुड लाइक टू से कि ऐसे होता है एंड कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता है, या उनको समझाओ तो वो नहीं समझते एंड थोड़ा हम गुस्सा हो जाते हैं। एंड आई होप, आई एम सॉरी दैट मैं तभी नहीं समझ पाई, बट आई वांट टू से थैंक यू फॉर लाइकिंग मी। चलिए, बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है आपने, क्योंकि कोई आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, तो ये बड़ी बात है कि आपको कोई ऐसा है जो इतना चाहता है कि आपके लिए टाइम निकालता है, आपकी हर मोमेंट पे नज़र रखता है। तो ये गॉड गिफ्ट है, बशर्ते ये ऊपर वाले ने तय किया है कि आप किसे चाहते हैं। जी। आप अक्सर अपने जो डैडी हैं आपके, अक्सर उन्हें लेके दिखाई देती रहती हैं सोशल मीडिया पे, कभी हॉस्पिटल जाना होता है, आप कभी उन्हें बीच पे घुमाती हैं, कभी आप अगर रेस्टोरेंट भी जाती है, वो अक्सर साथ होते हैं। तो बेटी के साथ साथ बेटे का भी सारे फर्ज निभा रही हैं आप, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे निकालती है इतना वक्त? आई थिंक दैट्स अ ड्यूटी, दैट्स अ जॉब ऑफ अ चाइल्ड आई थिंक, क्योंकि
वो हमारा आई गेट इमोशनल सॉरी, बट यू नो पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं जब हम बच्चे होते हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब वो चल नहीं पाते या दे नीड आवर कंपनी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए बॉम्बे आके रहने लगे। ही शिफ्टेड, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही शिफ्टेड फ्रॉम भुवनेश्वर, क्योंकि उनको मैं और मेरे भाई के साथ उनको रहना था, बिकॉज दैट इज़ पेरेंट्स लव एंड आई वैल्यू दैट कि वो हमारे लिए आए हैं। सो उन लेट्स डू व्हाटएवर वी कैन, उनको हमारा कंपनी चाहिए। सो आई टेक हिम टू ऑल माई इवेंट्स सो दैट वो बोर ना हो, क्योंकि ये उनका सर्कल बेसिकली नहीं है बॉम्बे। बट पेरेंट्स का लव वही होता है, बच्चे जहाँ पे है वो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। सो यू नो इट्स आवर ड्यूटी। एंड कभी कभी मुझे भी लगता है कि दूसरों को थोड़ा सीख मिले, बिकॉज मैं भी कुछ फ्रेंड्स को देखती हूँ वो बहुत रूड होते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। एंड मुझे लगता है कि लेट्स डू दिस एंड लेट्स मेक इट कूल टू हैंग आउट विद पेरेंट्स। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, उम्र का ये जो पड़ाव होता है ना, जब आप यंग होते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, अपने माँ बाप अपने दोस्तों की अच्छी सलाह नहीं मानते हैं, तो उसके लिए उदाहरण है लेस्ली कि आप अपने सपने अगर बड़ा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने वेल विशर्स को, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को उसमें जगह दीजिए। आज उन्होंने वो किया है जो हर कोई नहीं करता है। अक्सर माँ बाप की बात नहीं मानते हैं लोग, अक्सर अपने जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। तो एक पिता अगर अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए इस उम्र में भी उसकी खुशियों में शरीक है, उसका साथ देने के लिए अपना घर छोड़ करके मुंबई जैसे शहर में उसके साथ रह रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप भी उनकी जिम्मेदारियों को समझें। वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो उनके लिए मिसाल है लेस्ली। आज अपने एक छोटे से शहर से निकल करके मुंबई जैसे शहर में हर चीज़ में उनका दखल होता है, चाहे वो कोई बड़ा इवेंट हो, कोई अवार्ड शो हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो। लेस्ली ये बताइए, जो फिल्मी दुनिया है ज़्यादातर बदनाम है। उसको लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे गलत काम होते हैं जिसे नशे से जोड़ दिया जाता है, कुछ जैसे कि आपने बताया कास्टिंग काउच वाला। तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो सब कुछ खराब कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं। जो अच्छे लोग हैं, क्या वो वाकई में टैलेंट को जगह देते हैं? यहाँ पे ना बेसिकली जो आपका सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बेसिकली सबको पता भी है इसका आंसर। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे लोग हैं बट उनको पता नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं जो पहुंचाने वाले होते हैं वो कभी कभी मिसयूज़ करते हैं वो पावर को। कभी कभी वो कास्टिंग में होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जो बिजी रहते हैं, जैसे आपको भी पता है, लेट्स से यू आर द सीईओ ऑफ अ कंपनी और आपको चाहिए कुछ टैलेंट्स, मगर आप थोड़ा ना सबको जाके ढूंढोगे आप, बिकॉज यू हैव योर ओन शो टू होस्ट। तो आप किसी को काम दे दिए कि बीच में मिडल मैन कि मेरे लिए टैलेंट ढूंढ के लाओ। अब वो मिडल मैन अच्छा अगर है तो वो किसी को भी काम देंगे। अगर उनमें थोड़ी सी भी वो आ गई है ग्रीड पैसे का या लास्ट लड़कियों को यूज़ करने का, तो वो बोलेंगे जैसे मुझे किसी ने कहा था कि आपको मैं यस हीरो से मिलवा दूंगा, आपको मेरे साथ आना चाहिए। मैंने कहा क्यों आपके साथ आना चाहिए और मुझे क्यों मिलना है वो हीरो से? नहीं आपको बड़ी हीरोइन नहीं बनना है। मैंने कहा मुझे नहीं बनना है, अगर ऐसे बीच में रात को जाके मिलना है या पार्टी वार्टी करना है, मुझे नहीं मिलना है ऐसे किसी से। नहीं आप बड़ी हीरोइन बन जाओगी, मेरे साथ चलो और मैं बताऊंगा आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, वो आपको काम दे देंगे। मैंने कहा सॉरी मुझे नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वैसे जब आप सेल्फ मेड हो आपको थोड़ा ना किसी की हेल्प चाहिए ऐसे दैट टू। तो आपको कोई लाइक मोहरा नहीं बना सकता व्हेन यू आर एजुकेटेड एंड सेल्फ मेड। बट लोग ऐसे होते हैं, दैट्स वाई बहुत सारे लड़के लड़कियां खो जाते हैं, उन जिनमें पेशेंस नहीं होता है, स्ट्रगल का टॉलरेंस नहीं होता है कि अच्छा ये इतनी जल्दी, अगर आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो, सबका ड्रीम जल्दी फुलफिल नहीं होता है। दैट्स अ ट्रुथ, टाइम लगता है। बट बहुत सारे लोगों में वो रेस्टलेसनेस होता है, ये बचपना भी हो या जो भी हो, टीनेज हो या यूथ हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच में लोग होते हैं वो कभी कभी फंसाते हैं, कभी कभी जो मेन भी होते हैं वो भी कभी कभी यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि राइट टैलेंट्स को चांस नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो जिसको प्लीज़ कर पाया या
इम्प्रेस कर पाया या उनके साथ ज़्यादा टाइम दिया, तो लोग क्या करते हैं, लेट्स से किसी लड़की ने कास्टिंग डायरेक्टर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, खाने पे चली गई, कॉफ़ी पे चली गई, तो व्हाट हैपेंस इज कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा ये मुझे टाइम चाहिए, वो लड़की ने मुझे टाइम नहीं दिया, उसको इग्नोर मारो, इसको इंपॉर्टेंस हो करके ये जाके वहाँ पे सर ये लड़की बेस्ट एक्टर है ऐसे करके रिकमेंडेशन देंगे, रेफरेंस देंगे। तो जो लड़की ने थोड़ा गुरूर दिखाया या बोला कि मैं तो अच्छे घर से हूँ, मैं ना मिलूंगी सीधा डायरेक्टर से, मैं आपके साथ कॉफ़ी पे नहीं जा सकती, तो वो और मिल नहीं पाएंगे उनसे। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे काफ़ी टैलेंट्स को चांस नहीं मिलता है, बिकॉज कुछ लोग अच्छे हैं जो कहते हैं ना अच्छा बनो, एक्चुअली एट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को काम नहीं मिलता। लाइक कभी कभी ना बहुत लोग जो पेशेंस के साथ स्ट्रगल करे, छोटे छोटे रोल से आगे बढ़े, वो आगे जाते हैं, बट अगर अच्छे हैं और इम्पेशेंट हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है। अभी मैंने इतना सारा काम किया है बिकॉज आई नो कि इतनी ईजीली मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी और मुझे वो बीच के रास्ते से नहीं जाना है, क्योंकि कहते हैं कि वो खाई है सॉर्ट ऑफ, शॉर्टकट नहीं लेना है। सो मैं अभी अपने आप को काबिल बना रही हूँ कि पीपल व्हेन दे सी माई वर्क दे इन्वाइट मी। सो राइट नाउ जैसे अभी इवेंट फॉर गवर्नर अवार्ड एंकरिंग, मैं कब से चाहती थी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, मगर मुझे नहीं मिल रहा था। मे बी सम पीपल डिडंट सी माई काबिलियत, बट मैंने छोटे छोटे इवेंट्स में एंकरिंग किया, आई डिडंट केयर मुझे क्या मिल रहा है, पेमेंट, कुछ जगह पे पेमेंट भी नहीं मिल रहा था, बट आई एम रेडी टू स्ट्रगल बिकॉज आई नो कि कहते हैं आप काम करो फल की चिंता मत करो, जैसे गीता में कहा गया है। सो आई जस्ट डिड दैट एंड होता है, योर ड्रीम्स कम ट्रू, बट पेशेंस चाहिए। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, सी सो फार आई हैव एक्टेड इन लाइक 12 to 14 लैंग्वेजेस, क्योंकि आई कीप वर्किंग, क्योंकि कंटिन्यूसली यू नीड टू कीप वर्किंग, आपका फ़ैन फॉलोइंग बढ़ता रहना चाहिए, यहाँ पे हो या जहाँ पे भी इंडियन सिनेमा में काम करो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो अभी मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन गुजराती एंड हिंदी वेब सीरीज़ कुछ आ रहे हैं। सो द शूटिंग प्रोसेस इज़ ऑन। ऑब्वियसली कोविड में बहुत सारा अफेक्ट हो गया काम, एंड जो मेरे काफ़ी इवेंट्स भी थे बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो भी रुक गए थे। अभी आई थिंक आई विल गो। एक्चुअली बहुत सारे बड़ा कम्युनिटी है बाहर फॉर एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, लाइक फॉर उड़ीसा के जो कम्युनिटी रहते हैं वहाँ, दे आर आवर फैंस, दे वुड वांट अस टू गो देयर। ऐसे कनाडा में बसे उड़ीसा के लोग, अमेरिका में बसे उड़ीसा के लोग, दे हैव इनवाइटेड अस फॉर इवेंट्स। अभी क्या हो गया कि जूम से ही मीटिंग कर रहे हैं। बढ़िया है। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चलन चल गया है बॉयकॉट का, कितना सही मानती है इसे? Actually, I feel audience is the king. Audience knows better because at the end of the day, audience ही film, जैसे अगर कुछ आपने खाना बनाया तो जो खाएगा उसको ही पता है वो सही है नहीं. So they know what's right, what's wrong, to be honest. So I think boycott culture is something that is saying the power of people. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहते हैं वी द पीपल, हमेशा पीपल आर इम्पॉर्टेंट, द वॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट. पहले ऐसा होता था कि सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों की आवाज़ सब तक नहीं पहुंचती थी. अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टक टक करके सबको दे आर रीचिंग आउट, दे डोंट लाइक, दे आर कटिंग देम ऑफ. सो दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट जहाँ पे पीपल आर वॉइसिंग देयर व्यूज़. उनको कुछ अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो नहीं है. बट इट्स अ बिग वॉइस, इट्स अ बिग वॉइस. पहले उनको लोग इग्नोर मारते थे बिकॉज उनमें ताकत नहीं थी. बट कहते हैं दैट पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ डिफरेंट एंड पावर ऑफ कॉमन मैन नेवर मिसअंडरस्टैंड दैट. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स गुड. आज आप लगातार काम करती जा रहे हैं. हर चीज़ जो आप ईश्वर से मांगती हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दे रहे हैं. आप जैसे युवा मुंबई में बहुत सारे आते हैं, अपने सपने लेकर के आते हैं, कुछ बनने के लिए आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी और मोड़ पे चले जाते हैं. उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? हैव पेशेंस. आप में बहुत सारी दूसरी कलाएं भी होंगी, तो यूज़ दैट. डोंट फील अशेम्ड कि अगर अभी तक आपने इंडस्ट्री में क्रैक नहीं किया है, कीप डूइंग. आप आसपास मंडराते रहो इंडस्ट्री के, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट. जैसे मैं तो आई थी एक्टिंग के लिए, मेरी फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी हिंदी में, बट उसके बाद इतनी बड़ी हिंदी फिल्में आई नहीं मेरी. रादर मैंने
तेलुगु, तमिल, छत्तीसगढ़ी भाषाओं में एक्टिंग किया, बिकॉज मुझे हिंदी में कुछ वैसे आ नहीं रहा था, और मैं क्या है ना, मैं डेस्परेट तो हूँ ही नहीं कि कुछ भी करके मैं हिंदी में एक्टिंग कर लूँगी, बिकॉज मे बी मुझे राइट लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, उनको मेरी टैलेंट की के बारे में पता नहीं चला। वैसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनके बारे में मेन डायरेक्टर्स जो ढूंढ रहे हैं ऐसे एक्टर्स, उनको नहीं पता चल रहा है। बट हैव पेशेंस, कीप ड्रीमिंग बिग। आप हर दिन अपना काम करते रहो, बी डिसिप्लिन्ड एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। जो कहते हैं इफ़ यू प्रिपेयर्ड, कल काम आएगा, यू विल बी रेडी टू गो। सो बी प्रिपेयर, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे एंड डोंट गिव अप। जैसे मैं एंकरिंग करती हूँ, जैसे भी हूँ मैं काम करती हूँ एवरी डे, एंड आई मीट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, वहीं से ही मुझे काम आ रहा है अभी। यू नो वॉट इज़ हैपनिंग इज अभी मैं डायरेक्टली आई मीटिंग पीपल है एज एन इन्फ्लुएंसर। मैं फिल्म प्रमोशंस, कुछ भी नया खुल रहा है, रेस्टोरेंट या क्लब या नया कॉफ़ी ब्रांड्स भी आ रहे हैं इंडिया में या कहीं बाहर भी, दे सेंड मी, बिकॉज मैंने क्या किया, आई डिडंट गिव अप कि एक्टिंग में नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ख़त्म। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट केयर कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरी सक्सेस नहीं हुई, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा मत कहो कि लोग क्या कहेंगे, डजेंट मैटर, बट आई विल से कि डोंट फील अशेम्ड। आप अगर अपने में खुश हो ना, लोग बोलेंगे अरे यू आर नॉट सक्सेसफुल एक्टर, मैंने तो ये बहुत ईजी होता है लोगों को, अरे मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, बट धीरे वो सीक्रेटली सब हमारा देख रहे होंगे, बिकॉज मैंने शायद उनका कभी कमेंट को रिप्लाई नहीं दिया, तो बोलेंगे मैंने आपका नाम नहीं दिया, क्या है आपने, ओके कब करोगे, आई नो दोज बिग एक्टर्स ऐसे करेंगे, बट वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मैं नाम करूँगी एंड तभी वही ऑटोग्राफ लेने आएंगे, सेल्फीज खींचेंगे। तो दैट हैपन्स एंड दैट टू आई लर्न दिस फ्रॉम द फिल्म धोनी। ये दिस इज समथिंग आई लर्न ऑलवेज, बट ये मूवी धोनी देखती हूँ ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ डायलॉग है, वो हीरोइन बोलती है लाइक मेरा लाइक आई वांट अ पिक्चर विद सचिन और समथिंग, एंड ही सेज आई ऑल्सो प्ले विद द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड ही सेज एंड शी सेज अच्छा आई एम सो सॉरी आई डिडंट नो, ही सेज एक दिन मेरा नाम भी होगा, आप भी मुझे टीवी पे देखोगे। सो दैट इज़ अ ड्रीम। हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकते कि वो मुझे नहीं जानता, ओके वो नहीं जानते, बट कल तो जानेंगे, कहीं ना कहीं नाम बनाने चाहिए। लाइक सो आई मेड अ नेम ऑन सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू नो मी। ऐसा नहीं मैं बैठूंगी ऐसे हाथ बंद करके, ओ कुछ नहीं हुआ क्या करूँ, गॉड इज एंग्री विद मी। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को ही करना है, मेक योर वे, ये रास्ता वो रास्ता, यू कीप नॉकिंग डोर्स एंड डोर्स विल ओपन। अच्छे लोग हैं दुनिया में भरे पड़े हैं, यू जस्ट हैव टू बिलीव आज मेरे साथ अच्छा होने वाला है, आई एम मीटिंग द राइट पर्सन, आई एम मुझे मिरर मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मिरर में हो या फ़ोन के सेल्फी मोड में ना, अपने आप को बोलते रहना चाहिए आई एम वर्दी, आई एम इनफ, ऑल माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। वैसे इंग्लिश में बोल रही हूँ, उसका सब हिंदी में भी है कि मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आज बहुत अच्छे होने वाला है, आई एम मीटिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम, miracles are happening in my life, miracles हो रहे हैं मेरे साथ। and if you say that seriously it happens, because ना आपका माइंड सेट ना ऐसा हो जाता है कि आपको ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। कहाँ से आपने कुछ सोचा होगा एंड यू विल अचानक से सी कि ये तो मैंने सोचा था, ये हो गया, बिकॉज आप ना मेडिटेटिव मोड में जाते हो। मैं every 1 hour I remind myself, all my dreams are coming true, miracles are happening in my life, I'm a good person। सबके लिए अच्छा करो, बुरा मत सोचो। अगर बुरा भी सोचते हो ना, like say sorry to God, there's this nice कहावत, I'm sorry, thank you, I love you, please forgive me। ये प्रेयर है होपोपोनो। सो ये हवायन प्रेयर है, 4 आपको ये लाइन्स बोलने हैं। सो उसमें होता है आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जिसी को भी अगर आपने नेगेटिव वाइब्स दिए, आई लव यू किसके लिए है? ये सबके लिए होता है एक्चुअली, इट्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू शुड सेंड गुड वाइब्रेशंस टू एवरीवन। अगर किसी को आपने हर्ट भी किया है ना, आप अगर गॉड के पास कन्फेस कर दोगे ना, दैट्स इनफ, लाइक सॉरी मैंने उनको हर्ट कर दिया, एंड सेंड गुड वाइब्रेशंस। तो एक्चुअली आपका दिल मैल नहीं होगा ना, तो all your wishes will come true, people will send you good vibes, और जो अच्छा नहीं है it will go back, जैसे it will reflect, जैसे मिरर में कैसे होता है, लाइट आता है एंड देन उन पे ही जाता है, राइट? सो it happens, so it's all about positive thinking। जिसने भी लिखा है बहुत ही खूब लिखा है, नेवर गिव अप। ये सेंटेंस आपको कभी हारने नहीं देगा। आपके जो छोटे छोटे सपने हैं उन्हें कभी टूटने नहीं देगा, बशर्ते आप मेहनत करते रहें। अपने दिल में हमेशा उनको जगह दें जो आपके साथ जुड़े हैं, आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो
या आपके वेल विशर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कामयाबी की तरफ जब बढ़ते हैं तब आपको आपकी फैमिली का जो सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। क्यों? या तो आपकी कुछ चीजें उनसे मैच नहीं करती हैं, या फिर अगर मैच करती हैं तो आप कामयाबी पर बढ़ते जाते हैं लेकिन फैमिली को पीछे छोड़ जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। हर उस इंसान की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़ी है। जब आप एक कदम से 100 कदम की दूरी का फासला तय करते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो उनमें हर उस इंसान की दुआएं आपसे जुड़ी हैं जो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। तो उन्हीं इंसानों में से एक इंसान है लेस्ली त्रिपाठी, जिन्होंने आज अपना नाम उड़ीसा से आकर के मुंबई जैसे शहर में बना लिया है। और हम आशा करते हैं कि ये और आगे जाएं और ऐसे ही आपका और हमारा मनोरंजन करते रहें। देखते रहिए मेरे साथ दाविर खान शो। जय हिंद। जय हिंद।